What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम आ गए हैं डे 13th ऑफ आवर 100 डेज कॉमर्स प्रो और इस सीरीज के अंदर कुछ ही दिनों में आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग अपना मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन खत्म कर देंगे और आप पूरी क्लास 11 अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स शानदार तरीके से दे पाओगे। आज की इस क्लास में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसको आगे बढ़ाएंगे और मैक्सिमम पोर्शन आज कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर बेटा जी बहुत बड़ा है, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स में मैक्सिमम 2 क्लासेस में खत्म करूंगा, बट क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत स्लोली मुझे समझाना पड़ता है तो मे बी ये 3 क्लासेस लेगा, बट हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी आज के सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब मैंने आपको डिमांड पढ़ाया था तो वहां पे भी इस लॉ की बात हुई थी, लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस में। अब देखो इसका नाम क्या है। अब आप मार्जिनल यूटिलिटी जान गए हो, पिछली क्लास में मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो कितना उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ये लॉ बता रहा है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना। किसका कम होना? मार्जिनल यूटिलिटी का। लास्ट क्लास में हमने देखा था जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जा रहा था, सामने वाली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा था। लॉ यही बोलता है। लॉ बोलता है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा और ज़्यादा यूनिट्स किसी भी कॉमोडिटी की, आप कोई भी चीज़ ले लो, आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कुछ मीठा पी रहे हो, कुछ भी है, एनीथिंग, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, खाना खाया खाना खाया खाना खाया, गुलाब जामुन खाया खाया खाया, रसगुल्ला खाया खाया खाया, जो भी आपका फेवरेट स्वीट है, एक टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं यार बस अब और मज़ा नहीं, बस यार बस यार बस, सेटिस्फैक्शन कम 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 कम। The utility derived from each successive unit goes on decreasing, गिरता चला जाता है। हर चीज जब आपके पास उसकी क्वांटिटी बढ़ती 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 चली जाएगी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गिरता 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 चला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। सपोज योर फादर हैज जस्ट कम फ्रॉम वर्क एंड यू ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ जूस। आपने एक जूस दिया अपने पापा को। फर्स्ट ग्लास विल गिव हिम ग्रेट सेटिस्फैक्शन, मजा आ जाएगा। आपने बोला अरे पापा नहीं, एक ग्लास और पियो। द सेकेंड ग्लास ऑफ जूस विल बी रिलेटिवली लेसर। उनको लगेगा यार ठीक है अब इतना मजा नहीं आया, पहले में जो मजा आया था इसमें नहीं है। फिर आप फर्दर बोलोगे कि नहीं एक ग्लास और पी लो, तो पापा कहेंगे बेटे बस रुक जा, सबर कर। When he would not need any more glass of juice, तो when the marginal utility drops to 0, MU 0 हो जाता है, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग उसके बाद कोशिश ही नहीं करेंगे कंजम्पशन की, कि MU 0 हो चुका है। लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती उनको जूस पिलाओ तो बोलेंगे भाई मैं आज के बाद जीवन में जूस नहीं पीऊंगा, डिस यूटिलिटी हो जाएगी, नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ DMU होता है। अब लॉ ऑफ DMU को समझने के लिए कुछ चीजें हमें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं बेटा, तभी लॉ ऑफ DMU काम करता है। कुछ छोटे छोटे से एजम्पशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यहां पे हम सबसे पहले यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल का मतलब होता है बच्चों मेजर किया जा सकता है। तो ये एक एजम्पशन ही तो है। जूस पी के मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला एक्चुअल में मैं मेजर नहीं कर सकता, मुझे सच में नहीं पता कि कितना मजा आया। हाँ ठीक है, मैं फील जरूर कर सकता हूँ, बट मैं कैसे मेजर करूँ? उसका कोई यूनिट नहीं है, कोई केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो लॉ को समझने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, दूसरा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा मान लूं कि भाई जूस का ग्लास 50 रुपए का था तो 50 रुपए का सेटिस्फैक्शन तो आया ही होगा। अब भाई जूस का ग्लास तो अगला भी 50 का था, लेकिन उससे तो इतना मजा नहीं आया। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी को अगर किसी यूनिट में नहीं तो मनी की टर्म्स में मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला अजम्पशन क्या है कि यूटिलिटी मेजर हो सकता है। दूसरा अजम्पशन क्या है? मनी की टर्म्स में मेजर हो सकता है। तीसरा अजम्पशन क्या है कि हम जो जूस का कंजम्पशन कर रहे हैं वो रीजनेबल क्वांटिटी में कर रहे हैं। अब सर जूस का रीजनेबल क्वांटिटी में कंजम्पशन क्या होगा? देखो एक जूस का रीजनेबल क्वांटिटी एक ग्लास होता है। अब आप पापा को बोलो पापा लो 1 चम्मच जूस पियो, फिर 1 चम्मच और, फिर 1 चम्मच और, पापा कहेंगे बेटे लाता रहे,
500-600 चम्मच लिया, सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो वो रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है ना। और तुम चलो पापा लो एक बाल्टी जूस पियो, पियो जूस, जूस से नहा लो, गड़बड़ हो जाएगी फिर उससे भी, तो वो भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, ऐसा नहीं है कि पापा को एक गिलास जूस आज, एक कल, एक परसों, चलता रहेगा वो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कभी बोर ही नहीं होंगे, सेटिस्फैक्शन नीचे नहीं जाएगा। तो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक के बाद एक। उसके बाद नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। पहला जूस का ग्लास आपने बेकार क्वालिटी का दिया, दूसरा जूस का ग्लास आपने शानदार क्वालिटी का दिया, तो दूसरे में कंजम्पशन में मजा ज्यादा आ जाएगा, फिर तो लॉ फेल हो जाएगा। लॉ तो बोलता है कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेटिस्फैक्शन गिरेगा, लेकिन लॉ कब काम करेगा, जब क्वालिटी सेम है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन है, रीजनेबल क्वांटिटी है, मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो 5 असम्पशंस का, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। सर और कौन कौन से असम्पशंस हैं? सबसे पहला रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब समझते हो? रेशनल कंज्यूमर का मतलब है कि एक कंज्यूमर काफी अच्छा अपनी होश में है, एक कंज्यूमर अच्छी डिसीजन मेकिंग ले सकता है, उसको किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल होश में सही है, हेल्दी है, तो ही वो सही डिसीजन मेकिंग ले पाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक अल्कोहलिक इंसान है, उसको तुम शराब पिलाते रहो, वो पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा, अरे बहुत मजा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक और लिया। लॉ ऑफ डीएमयू काम ही नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि वो रेशनल नहीं है। तो कंज्यूमर कैसा चाहिए? रेशनल चाहिए इसको समझने के लिए। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक यूनिट का अपना यूटिलिटी होगा और वो ऊपर नीचे हो सकता है। भाई सीधी सीधी सी बात है कि जूस तो पहला ग्लास भी 50 का है, दूसरा भी 50 का है, बट उन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अलग अलग है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि जितनी भी कॉमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है, एक कॉमोडिटी का दूसरी कॉमोडिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तीसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट। MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट का क्या मतलब है कि भैया जो पैसा है उसका सेटिस्फैक्शन भी कांस्टेंट है। देखो नॉर्मली क्या होता है, सपोज आपके पास 100 रुपए, आपने 10 रुपए खर्च कर लिए तो 90 रह गए, 90 आपको थोड़े ज़्यादा वैल्यूएबल लगेंगे। अब 20 और खर्च कर लिए, 70 रह गए, आपको लगेगा यार 70 की बहुत वैल्यू है। आपने 30 और खर्च कर लिए, 40 रह गए, आपको लगेगा यार आखिरी 40 बचे हैं, ये तो मेरे बहुत डियर हैं। तो जैसे जैसे पैसा कम होता चला जाता है ना एक इंसान के पास, उसकी वैल्यू पैसे के लिए बढ़ती चली जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो मनी की MU है या जो मनी की अहमियत है वो क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रही है। फिक्स इनकम एंड प्राइसेस, इंसान की इनकम फिक्स रहनी चाहिए, प्राइसेस फिक्स रहने चाहिए, तभी लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। और एक कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है कमोडिटी के बारे में, सेटिस्फैक्शन के बारे में और अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो ही वो काम करेगा। तो इस लॉ में 10 एजम्पशंस हैं, आप कोई भी 5 से 6 एजम्पशंस अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो, एग्जाम में लिख के आ सकते हो। 10 के 10 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इस लॉ का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक में अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो आइसक्रीम्स जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, पहली आइसक्रीम से 20 का सेटिस्फैक्शन आया था, दूसरी से कम हो गया, तीसरी से और कम हो गया, चौथी से और कम हो गया, पांचवा 0 हो गया। 0 को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसमें टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। देखो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम हो गया कि बस भैया इससे ज्यादा नहीं। सर टोटल कैसे बढ़ रहा है? देखो बच्चों टोटल तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो आएगा ही ना। भाई अगर पहले मैच में विराट कोहली ने 50 रन मारे, दूसरे में 20 मारे, तो टोटल तो 70 ही हो गया, लेकिन उसका एडिशनल तो 20 ही हुआ ना। पहले में 50, दूसरे में 70, तो एडिशनल तो 20 हुआ ना। तो एडिशनल कम होता है, टोटल बढ़ता चला जाता है। ठीक हो गया, परफेक्ट है। तो इसका जब आप डायग्राम बनाओगे तो बस आप MU का कर्व बनाओगे। इधर आपने यूनिट्स ले ली 1 2 3 4 5 6, इधर आपने MU ले लिया। तो फर्स्ट पे MU 20 है, तो 1 पे यहाँ पे 20 प्लॉट करा, फिर 2 पे यहाँ पे 16 प्लॉट करा, फिर 3 पे ऐसे प्लॉट करा, और जितने भी पॉइंट्स आए आप उनको मिला देना, सीधा सीधा MU का कर्व बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन जाएगा। तो लॉ ऑफ DMU में सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम 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 होता चला जाता है, और जब वो इतना कम हो जाता है कि 0 ही हो जाए तो उसके बाद हम कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे। फिर भी बढ़ा दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, डिसयूटिलिटी हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारे पास लॉ ऑफ DMU का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एक्चुअल टॉपिक, जो चैप्टर का नाम भी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम।
सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? तो देखो यार, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर को कहाँ पे वो सिचुएशन वो फील करेगा जिसको वो बदलना नहीं चाहेगा। कंज्यूमर का मतलब एक इंसान जो कंज्यूम करता है, इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर कौन सी सिचुएशन नहीं चेंज करना चाहेगा? जब उसको जबरदस्त सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद इज लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और वो बदलना नहीं चाहता। ही डू नॉट वांट टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। अपना खर्चा करने का तरीका वो बदलना नहीं चाहता। इसी को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बच्चों, कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम ना हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। मेरे चैनल पे आके बच्चे बहुत खुश होते हैं, मैं देखता हूँ इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स में, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। बच्चे क्यों इतना खुश होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये इंसान बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ हमारी हेल्प कर देता है विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि चलो, मेरा जो कंज्यूमर है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो इक्विलिब्रियम पे है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं हर बार नए नए एग्जाम्पल्स, लेटेस्ट चीज़ें, अच्छी पीपीटीज, अच्छी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाऊँ कि पिछले साल अगर कोई कमी रह गई थी, कहीं पे बच्चे के मार्क्स अगर बच्चे को कम समझ में आया, तो मैं उसको और बेहतर करूँ। तो कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम हमेशा कहां पे होगा? जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इतने बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, तो मजा आता है यार, है ना। देखो क्या लिखा है, विद इज लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी। हम उस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहते। चलो, अब इसके बाद, इसमें तो कुछ है नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बेटा बेसिकली हम ये मान के चलेंगे कि दो अप्रोचेज हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो अप्रोचेज हैं, तो हम लिखेंगे अप्रोचेज ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर वो दो अप्रोच कौन कौन सी हैं? बेटा एक तो है सिंगल कमोडिटी अप्रोच, हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे, और एक है टू कमोडिटी अप्रोच। सर सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी क्या है? देखो, सिंगल कमोडिटी का मतलब है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। टू कमोडिटी में हम ये मान के चलेंगे कि एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। तो दोनों से ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंगल कमोडिटी की बात करें बेटा, तो हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है, प्राइस कितना है उस कमोडिटी का और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है। तो देखो, जब हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द गिवन कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन प्राइस और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा इतनी यूनिट्स खरीदना चाहेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। ठीक है या नहीं है? तो देखो, हम लोग मानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस होता है और जो प्राइस है वो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इफेक्टिवली कंपेयर तभी हो पाएंगे जब दोनों सेम यूनिट्स में आ जाए, है ना भाई। जो एमयू है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो यूटिल्स में एक्सप्रेस होगा और जो प्राइस है वो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को सेम यूनिट्स में ले आना है ना। तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि भैया कितनी यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा है कितने पैसे देके, है ना। तो आपको ये भी बस समझने के लिए ही है और कुछ नहीं है। आपको जो एग्जाम में मेन लिख के आना है वो ये लिख के आना है कि सर सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा। तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के आओगे। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद आप बोलोगे कि सर ऐसा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम कंपेयर करेंगे प्राइस से, क्योंकि एक कंज्यूमर हमेशा
प्राइस को सेटिस्फैक्शन से कंपेयर करता है। आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो तो आप देखते हो मुझे इससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इसके पैसे कितने हैं। कभी कभी हमें चीज़ें महंगी लगती हैं, महंगी लगने का मतलब ये है हमें ऐसा लग रहा है कि ये वर्थ नहीं है जितने पैसे ये मांग रहा है। कभी कभी हमें चीज़ें सस्ती लगती हैं, सस्ती लगने का मतलब हमें लगता है यार बहुत सही पैसे पे मिल रहा है, और कभी कभी हमें लगता है यार पैसा वसूल चीज़ है, 100 की है बढ़िया है, 100 रुपए की चीज़ है। तो एक कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए प्राइस को कंपेयर करता है किससे? सेटिस्फैक्शन से। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? हम बोलेंगे सर अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉर एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। एक्स क्या है? कॉमोडिटी है, कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है। तो आप हमेशा इक्विलिब्रियम देखने के लिए बोलोगे अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग अ सिंगल कॉमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम when the price of the commodity is equal to the marginal utility given by the commodity। समझ गए सर? अगर ऐसा हो कि प्राइस ज़्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है फिर क्या होगा? और अगर ऐसा हो कि प्राइस कम है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है फिर क्या होगा? तो देखो ये कंडीशंस भी एग्जाम में आ सकती हैं। तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे? आप बोलोगे कि आपको प्राइस लग रहा है ज़्यादा। जब भी आपको प्राइस ज़्यादा लगता है तो आपको लगता है कि सामान महंगा है। महंगा है तो एक इंसान कंजम्पशन को कम कर देता है, कंजम्पशन को कम कर देता है। जब भी आपको कोई भी चीज़ महंगी लगेगी तो कंजम्पशन को कम करते चले जाओगे। कंजम्पशन कम होने से क्या होगा? लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? जब भी किसी चीज़ का कंजम्पशन कम है, आप कोई चीज़ कम देखते हो, आप कोई चीज़ कम लेते हो, तो आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाता है। जो चीज़ आपको डेली डेली मिलती है ना उसकी वैल्यू कम होती है, जो चीज़ कभी कभी मिलती है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो क्योंकि हमें प्राइस ज़्यादा लग रहा था तो हम क्या करेंगे? कंजम्पशन कम कर देंगे। कंजम्पशन कम करेंगे तो इससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ने लगेगा। देखो एमयू कम था ना, अब एमयू ज्यादा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और हम कब तक इसको कम रखेंगे? जब तक ये बराबर नहीं आ जाता, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर इसी सिचुएशन को ढूंढ रहा है। अल्टीमेटली कंज्यूमर एक ऐसे सिचुएशन पे जाना चाहता है जहां पे उसको लगे पैसा वसूल है, समझे? और अगर उल्टा हो सर, प्राइस बहुत कम हो और सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा हो, सर अगर प्राइस कम हो और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा हो तो आप सोचो, आपको सस्ती लग रही है कोई चीज़, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। आप इसके कंजम्पशन को बढ़ा दोगे, आप ज़्यादा 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 कंजम्पशन रखोगे। प्राइस कम है, सेटिस्फैक्शन बहुत मिल रहा है, तो आप बोलोगे अरे मज़ा आ रहा है भाई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। मैगी रोज 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 खाओ, सुबह शाम खाओ, 8-10 दिन के बाद बोलोगे नहीं भाई बहुत हो गई मैगी, कुछ और लेके आओ भाई, आप पास्ता ले आओ, कुछ और ले आओ। तो कभी भी आपको लगता है ना कि आप कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, स्टिल आप उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, एक्सट्रीम बढ़ा दो, आपको लगेगा कि भाई बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं। तो जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का सेटिस्फैक्शन होता है तो इंसान कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है, तो वो अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन कम होगा तो धीरे 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 कम होता चला जाएगा, और वो कहाँ पे आने की कोशिश करेगा? इक्विलिब्रियम पे, जो उसको लगे उसके लिए बेस्ट है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, कंज्यूमर घूम फिर के आएगा यहीं पे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये है तो कैसे बिहेव करेगा, और अगर ये है तो कैसे बिहेव करेगा। ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है? लो जी, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब MUX इज इक्वल टू PX होगा। अगर MUX ग्रेटर देन PX होगा तो क्या? MUX लेस देन PX होगा तो क्या? मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लिखवाई हैं, ठीक है जी? डन हो गया। सिंगल कॉमोडिटी में बच्चों ये चलता है। अब आ जाते हैं हम लोग एक बार फटाफट से इसके टेबल पे। टेबल पे देखो ये प्राइस है 10 10 10 10 10, ये MU है। MU हम लोग देख के चल रहे हैं कि हमारे पास यूटिल्स में आ रहा है, सही है? MUX 1 है 1 रुपये का, तो हमने 1 से डिवाइड करा तो हमारे पास MUX निकल आया। ओके, अब आपको देखना है MUX और PX कहाँ पे बराबर आ रहा है। तो MUX और PX बच्चों कहाँ पे बराबर है? बहुत ध्यान से देखेंगे। MUX और PX यहाँ पे बराबर है, तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है,
इसके ऊपर MUX इज ग्रेटर देन PX है, इसके नीचे MUX इज लेस देन PX है। देखो अगर MUX ज़्यादा था यानी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा था तो कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाता गया, कंजम्पशन 1 के बाद 2 के बाद 3 यहाँ आके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम 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 यहाँ पे आके रुक गया, क्योंकि इसको लगा प्राइस के मुकाबले बढ़िया है। ठीक है या नहीं है? और अगर कम हो रहा था, प्राइस ज्यादा लग रहा था, तो कंजम्पशन कम करता जाएगा, ऊपर की तरफ चलेगा 6 5 4 फिर आके रुकेगा यहीं पे। तो हमेशा होना यही है कि आएगा इक्विलिब्रियम पे ही। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कब कंजम्पशन बढ़ाना है और कब कंजम्पशन कम करना है। ओके, अब पढ़ेंगे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। टू कमोडिटीज को ही हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आनी चाहिए दोनों से। इसको भी समझाता हूं। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी याद रखना, टू कमोडिटी अप्रोच में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम ये बोलते हैं कि जब दो कमोडिटीज का कंजम्पशन हो रहा हो और दो कमोडिटीज का जब कंजम्पशन होगा तो सर अगर मैं पैसा खर्च करूंगा दो चीजों पे, टू कमोडिटी, तो मैं क्या बोलूंगा भाई देखो ऐसा है, एक कमोडिटी X है और एक कमोडिटी Y है ना। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा सेटिस्फैक्शन ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X। दोनों को फिर से सेम यूनिट में ले आया। ऐसे ही सेटिस्फैक्शन ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y, दोनों को फिर से सेम यूनिट में ले आया। तो दोनों में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जब इक्वल होगा, जब दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा तभी एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा। अगर आप एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हो और एक पपाया कंज्यूम कर रहे हो तो आपको एप्पल और पपाया दोनों में इक्वल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर जब आप पैसे दोनों पे खर्च कर रहे हो तो आप दोनों से सेटिस्फैक्शन चाहते हो भाई। आप कभी भी वो चीज़ पे पैसा नहीं खर्च करोगे जिस पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप खर्चा हमेशा सिर्फ उसी चीज पे करोगे जिस पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर मैं दो कमोडिटीज पे पैसा स्पेंड कर रहा हूं तो आई वांट इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज, एज सिंपल एज दैट। अब अगर सर एक कमोडिटी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है दूसरी में कम है तो क्या होगा? इसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, इसमें कम सेटिस्फैक्शन है। अब क्या होगा देखो, अगर मुझे इसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन है X कमोडिटी में तो मैं X का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, क्योंकि सर सेटिस्फैक्शन तो मुझे इसमें आ रहा है। सेटिस्फैक्शन मुझे जिस कमोडिटी में आएगा मुझे उसका कंजम्पशन इंक्रीज करना है, ह्यूमन नेचर है। सेटिस्फैक्शन X में है तो X का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अब पैसे तो लिमिटेड है, X का कंजम्पशन बढ़ेगा तो Y का कंजम्पशन कम हो जाएगा, Y का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है? इसका कंजम्पशन बढ़ा तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा, इसका कंजम्पशन कम हुआ तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर कहाँ आके रुकेगा? फिर से इक्विलिब्रियम पे, जब ये बराबर हो जाएंगे। और यही सिचुएशन अगर रिवर्स हो जाए, अगर MUX अपॉन PX कम हो जाए MUY अपॉन PY से, अब क्या हो रहा है? इस केस में आपका सेटिस्फैक्शन Y में ज़्यादा है तो ऐसा लग रहा है कि Y एक बेटर कमोडिटी है, X इतनी बढ़िया कमोडिटी नहीं है। तो अब क्या करोगे? Y का कंजम्पशन बढ़ाओगे। ये तो एक नॉर्मल कंज्यूमर ही, उसको इधर सेटिस्फैक्शन है तो वो इसका कंजम्पशन बढ़ाएगा, वो बोलेगा यार ये फ्रूट बढ़िया है, इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है तो इसको ज़्यादा खाऊंगा, इसको कम, है ना। X का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब कंजम्पशन कम हुआ तो DMU लगेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा, इसमें सेटिस्फैक्शन कम होने लगा। तो हम अल्टीमेटली ये कहाँ पे जाएगा घूम फिर के? फिर से जाना इसने इक्विलिब्रियम पे ही है। तो अल्टीमेटली आना इक्विलिब्रियम पे ही है। पहले वाले केस में हम बस प्राइस और सेटिस्फैक्शन को कंपेयर करते हैं, इसमें दो कमोडिटीज हैं तो हम दोनों का आपसी सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आना चाहिए इक्वल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन सर। अब देखो, अब सबसे पहले कंज्यूमर जब सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था तो MUX अपॉन PX मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल दी। सिमिलरली अगर एक और कमोडिटी Y है तो MUY अपॉन PY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल दी। तो MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या कंपेयर करना चाहते हैं? हम कंपेयर करना चाहते हैं दोनों का आपसी सेटिस्फैक्शन।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब उसको दोनों ही कॉमोडिटीज से बच्चों इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर अनइक्वल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसके भी आपसे केसेस पूछ सकता है। तो केसेस भी मैंने आपको बताए कि अगर MUX ग्रेटर देन PX होगा तो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ Y। उससे सेटिस्फैक्शन के चेंजेस आएंगे, लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। ऐसे ही इसमें, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको एक बार पता होना चाहिए। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ DMU बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको समझना है, एग्जाम में पक्का आएगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी अप्रोच, टू कमोडिटी अप्रोच, आपको दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए, दोनों के मीनिंग, दोनों के दो केसेस, इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। आज आपके स्कूल में जो भी बुक यूज़ करी जाती है उससे एक बार रीडिंग लगा लो, नोट्स मैंने आपको बनवा ही दिए। आप इस तरीके से प्रेजेंट करके लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर ही मिलने वाले हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ों के साथ, कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इट विल टेक सम टाइम, बट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।